नमस्कार, मैं अमित यादव। अदालत ने आज एक बार फिर योगी सरकार की जमकर लताड़ लगाई है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जो ये सरकार है ये मुसलमानों से नफरत करती है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे ही पता चल जाए कि आरोपी मुसलमान है वैसे ही घर पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जैसे इस सरकार को पता चलता है कि आरोपी हमारी जात का है तो फिर ये मानकर चलिए कि बुलडोजर में डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है। और दोस्तों, जैसे इस सरकार को ये पता चल जाए कि भाई वो मस्जिद है वैसे ही बुलडोजर एक्शन मोड में आ जाता है। यानी कि देखा जाए तो प्रशासन भी लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और मुसलमानों के जो धार्मिक स्थान हैं उसको भी टारगेट कर रहा है। और दोस्तों, ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर योगी सरकार की भरी अदालत में लताड़ लगा दी है। हम लोग आज इसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ लगाई है और एक हिसाब से योगी सरकार से जवाब भी मांगा है। आप लोग खबर में देखेंगे। हम लोगों को पता है, जैसे पता चल जाए सरकार को कि भाई ये मदरसा है और मदरसा थोड़ा भी अगर अनलीगल है, अनलीगल है या फिर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुरंत ही प्रशासन जाता है और बता देता है भाई ये तो मदरसा अनलीगल है और तुरंत उस पर बुलडोजर चला देता है। जैसे ही पता चलता है प्रशासन को कि भाई ये जो मस्जिद है ये अनलीगल है या फिर नहीं है, ये बाद में पता चलता है। अदालत बाद में अपना फैसला सुनाती है, पहले ही बुलडोजर से मस्जिद को ढहा दिया जाता है। और दोस्तों, आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि एक मस्जिद को सील करना एक हिसाब से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इतना महंगा पड़ेगा कि शायद अब उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो किसी मस्जिद और मदरसे की तरफ देखेगा भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि क्या बिना नोटिस मस्जिद सील कर सकती है सरकार। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्शन लिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि क्या बिना नोटिस दिए मस्जिद को सील कर सकती है सरकार। आप मुझे जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा है आज। एक हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ थर 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 कांपने लगे हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ बैक फुट पर आ गए। हम लोग देखते हैं कि योगी सरकार मनमानी करती है, तानाशाही करती है और आज यही तानाशाही योगी आदित्यनाथ को महंगी पड़ गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्या बिना नोटिस मस्जिद सील कर सकती है सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आपने नोटिस जारी किया था तब आपने सील किया मस्जिद को या फिर आपने पहले ही सील कर दिया। आप इस पर जवाब दीजिए। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो बुरी फंस गई है योगी सरकार अदालत में। देखिए लिखा है खबर में साफ साफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह किसी कानून के तहत किसी मस्जिद को सील कर सकती है और क्या बिना पूर्व नोटिस दिए ऐसा करना वैध है। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदालत ने एक हिसाब से सरकार को रगड़ दिया है और सरकार से कहा क्या आपने इस पूर्व में नोटिस दिया है। अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो आपने मस्जिद को सील क्यों किया। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो एकदम योगी सरकार अब तिलमिलाने लगी है। कोर्ट ने जवाब मांगा है और कोर्ट को जवाब भी देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। देखिए लिखा है यहाँ पर, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ यह सवाल याचिका की सुनवाई के दौरान उठा रही थी जिसे एहसान अली ने दाखिल किया। लिखा है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने सितंबर 2019 में मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ तहसील के भोपा गांव में जमीन विधिवत रजिस्ट्री के जरिए खरीदी थी। वह इस जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए धन जुटा रहा था, लेकिन राज्य के अधिकारियों ने उस स्थल को सील कर दिया। यानी कि जहां पर मस्जिद बनने वाली थी वहां पर अधिकारी आते हैं और बता देते हैं भाई ये ज़मीन जो आपने ली है ये वैध नहीं है, ये अवैध है, और उस एरिया को सील कर दिया गया। इसी बात को लेकर के एहसान अली ने एक याचिका लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जैसे ही याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब, इन्होंने देखा, तुरंत ही योगी सरकार से जवाब मांगा और कहा आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आपने पहले नोटिस जारी किया था। जब आपने पहले नोटिस जारी नहीं किया तो आपने फिर मस्जिद को सील क्यों किया, आप इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि प्रशासन का कहना है कि निर्माण अवैध है, इसके लिए संबंधित प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई है। वहीं याचिकाकर्ता का आरोप है कि बिना कोई नोटिस दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए यह कार्रवाई की गई जो कानून के खिलाफ है। दोस्तों, ये यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो बता रहा है कि भाई जो निर्माणाधीन हो रही थी मस्जिद
वो अवैध है। लेकिन वहीं पर जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा भाई इससे पहले तो अदालत ने मतलब इससे पहले प्रशासन ने तो हमें कोई नोटिस दिया नहीं, और बिना नोटिस दिए मस्जिद को सील करना एक हिसाब से देखा जाए तो ये कानून के खिलाफ है। इसकी इजाज़त हमारा कानून नहीं देता, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने मस्जिद को सील किया। और ये अब एक हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन बुरी तरीके से फंस गया है। देखिए लिखा खबर में साफ साफ, अदालत ने सरकार से 3 अहम बिंदुओं पर जवाब मांगा। पहला, किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी धार्मिक स्थल को सील किया जा सकता है। दूसरा, क्या किसी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए राज्य से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तीसरा, क्या बिना नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को सील करने का कोई कानूनी आधार है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदालत ने 3 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। पहला है कि किसी कानूनी प्रावधान के तहत किसी धार्मिक स्थल को सील किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला सवाल है, यहाँ पर अदालत ने कहा कि क्या किसी कानूनी प्रावधान के तहत किसी धार्मिक स्थान को सील करना उचित है या फिर नहीं, पहला ये है। दूसरा यहाँ पर कहा है क्या किसी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए राज्य से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट रखा गया है कोर्ट की तरफ से, उसने कोर्ट ने कहा है कि भाई क्या अगर कोई धार्मिक स्थल पर कुछ बनाना चाहता है तो क्या वो सरकार से अनुमति ले। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अनुमति लेनी चाहिए। अगर हमारी ज़मीन है, हम उस पर मंदिर बनाना चाहते हैं तो शायद मुझे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सरकार हो या फिर प्रशासन हो, वो हमारी ज़मीन है, हम उस पर चाहे जो भी बनाए। और इसी बात को लेकर दूसरा पॉइंट अदालत ने रखा है। तीसरा पॉइंट रखा अदालत ने, क्या बिना नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को सील करने का कोई कानूनी आधार है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट रखा है वो बहुत बढ़िया पॉइंट अदालत ने रखा है कि भाई क्या आपने नोटिस दिया है उससे पहले, या फिर आपने उनके साथ सुनवाई की है। जब आपने कोई नोटिस नहीं दिया है, जब आपने कोई सुनवाई नहीं की है, तो आपने उस मस्जिद को सील क्यों करा है, इसका जवाब भी आप मुझे दीजिए। दोस्तों बहुत बुरी तरीके से एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार फंस रही है, और जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो भी अब बुरी तरीके से फंस रहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने जवाब मांगा है 3 पॉइंट पर। अगर अदालत 3 पॉइंट पर जवाब अगर अदालत को 3 ये जो पॉइंट रखे गए हैं, अगर इस पर जवाब नहीं देती सरकार, तो एक हिसाब से मानकर चलिए कि बुरी तरीके से अदालत में लताड़ी जाएगी योगी सरकार। और अब शायद सरकार सबक भी ले ले, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी सबक ले लेगा कि भाई अब हम किसी धार्मिक स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरीके से अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है एक हिसाब से देखा जाए तो। और दोस्तों मान कर चलिए कि सरकार को एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। हम लोग देख रहे हैं लगातार मामले सामने आते हैं, जैसे सरकार को पता चलता है कि भाई किसी मस्जिद है, कोई मस्जिद है या फिर मदरसा है, वो वैध है अवैध है, ये बाद में पता चलता है, तुरंत ही गिरा दिया जाता है। और जैसे ही पता चले कि भाई कोई अपराधी है, वो एक हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम समाज से आता है, तो ये मानकर चलिए कि उसका इनकाउंटर भी करा देती सरकार। एक हिसाब से देखा जाए तो भाई मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार काम करती है। और आज जिस तरीके से अदालत ने फैसला सुनाया है, अब शायद योगी आदित्यनाथ सबक बहुत बड़ा ले लेंगे। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।